नमस्ते साथियों। साथियों, आज के पॉलिटिकल क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक पढ़ने वाले हैं। भाग 5 में ही एक छोटा सा टॉपिक है, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। ठीक है, यानी कैग कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ लिखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसका इंग्लिश हो जाएगा कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, इसी को हम लोग शॉर्ट में सीएजी कहते हैं। ठीक है साथियों, इसका जो चर्चा है आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक। ठीक, लिखिएगा, कैग की चर्चा अनुच्छेद 148 से 151 तक है। ठीक है साथियों, कैग का जो नियुक्ति होता है, कैग का नियुक्ति पीएम के सलाह पर राष्ट्रपति करता है। कैग का जो नियुक्ति होता है वह पीएम के सलाह पर राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और इसका जो कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष के आयु तक। कैग जो है देखिए, कैग जो है वह मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, कैग की चर्चा अनुच्छेद 148 से 151 तक है। उसके बाद कैग का नियुक्ति पीएम के सलाह पे राष्ट्रपति करता है। ठीक है, उसका कैग का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष या 65 वर्ष तक, दोनों में से जो पहले पूरा हो जाए वह हो जाए। ठीक है, उसके बाद कैग जो है मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं होता है, मंत्री के नहीं होता है। ठीक, कैग जो है अपना जो त्याग पत्र है वह राष्ट्रपति को दे सकता है। ठीक है, कैग को हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाई जाती है। ठीक, उसके बाद हम इसके आर्टिकल के बारे में देखेंगे। इसका ट्रिक हो जाएगा, पद मिला तो शक्ति बढ़ा और जांच किया तो रिपोर्ट दिया। ठीक है, इसका ट्रिक क्या है, पद मिला तो शक्ति बढ़ा और जांच किया तो रिपोर्ट दिया। उसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 148 यानी 148। तो इसमें जो है कैग के पद की चर्चा। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद
149 यानी 149 में पद मिला तो शक्ति बढ़ा, यानी कैग के शक्ति की चर्चा, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 150 में पद मिला तो शक्ति बढ़ा, जांच किया तो रिपोर्ट दिया, यानी जांच करने की शक्ति, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 151 के तहत राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपना, ठीक है। तो आर्टिकल 148 में कैग के पद की चर्चा है। उसके बाद आर्टिकल 149 में कैग के शक्ति की चर्चा है। उसके बाद आर्टिकल 150 में जांच करने की शक्ति, यानी कैग जो होता है वह प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के राजस्व या जो खर्चा होता है उसका जांच कर सकता है, यानी लेखाओं का जांच करता है, ठीक है। कैग जो है लेखाओं का जांच करता है। उसके बाद आर्टिकल 151 में कैग जो है जो जांच करता है राज्य और केंद्र के लेखाओं का जो जांच करता है उसका रिपोर्ट जो है वह राष्ट्रपति को सौंपता है, ठीक है। किसको सौंपेगा? राष्ट्रपति को। और इसके लेखाओं का जो जांच है वह लिखिएगा, कैग के रिपोर्ट का जांच लोक लेखा समिति करता है। कैग जो है राज्य और केंद्र के बारे में जो रिपोर्ट तैयार करता है, लेखाओं के जांच करके जो रिपोर्ट तैयार करता है उसका जांच कौन करता है? लोक लेखा समिति करता है, ठीक है। और कैग जो है अपना त्याग पत्र किसको देगा? तो राष्ट्रपति को। अगर कैग को हटाना होगा तो महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाएगा, ठीक है। ऐसे उसको नहीं हटा सकते, यानी जो कैग जो है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं होता है, उसको हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया लानी पड़ती है। तो साथियों आप लोग का भाग 5 यहीं पर समाप्त हुआ। भाग 5 में आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक चर्चा किया गया था, जो आज 151 तक खत्म हो गया, ठीक है। भाग 5 का जो 52 से लेकर 151 टोटल आर्टिकल हमने ट्रिक पे देखा, ठीक है। इसके बाद जो भाग 6 में राज्य जो है उसके बारे में, तो उसका जो अनुच्छेद 152 से स्टार्ट जो होता है और 237 तक सेम वही जो ट्रिक है वह उसमें लागू हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें आप लोग को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप लोग जो भाग 5 पढ़े हैं और इसका जो ट्रिक हमने लिखवा है उसको याद कर लीजिए, वही ट्रिक आपको हूबहू भाग 6 में काम आ जाएगा। जब हम भाग 6 के बारे में पढ़ेंगे तब उसके बारे में उस ट्रिक को फिर से रिवीजन करेंगे, रिपीट करेंगे। तो आप लोग को करना क्या है, ट्रिक को याद कर लेना है और जितना हमने पढ़ा है उसको याद रखना है ताकि आपको आगे पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए क्लास को आज यहीं पे रोकते हैं, फिर कल मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद साथी।